गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसमें हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम वेजाइना के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेजाइना का पीएच के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वेजाइना का पीएच क्या होता है? तो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, 3.8 से 4.5 तक होता है। अब हम बात करते हैं न्यू बॉर्न फीमेल बेबी में। जो न्यू बॉर्न फीमेल बेबी होती है उसका वेजाइना का पीएच मान कितना होता है? तो अगर उसकी एज है 0 to 14 डेज तो उसका पीएच होगा एसिडिक। अब ये क्यों होता है एसिडिक पीएच? बिकॉज मैटरनल हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत उसकी जो हार्मोन्स होती है उसमें होती है, क्योंकि अभी तुरंत उसकी डिलीवरी हुई है तो मैटरनल हार्मोन के कारण उसकी वेजाइना का पीएच एसिडिक देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे 2 वीक्स टू प्री प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी आने से 2 वीक पहले उसकी वेजाइना का पीएच मान कैसा होगा? तो अल्काइन देखने के लिए मिलेगा। प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज। प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव एज को हम चाइल्ड बेरिंग एज कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बेबी कंसीव कर सकती है, वो बेबी को बर्थ कर सकती है, इसलिए उसको प्यूबर्टी टू रिप्रोडक्टिव एज को हम चाइल्ड बेरिंग एज भी कहते हैं। उसका भी पीएच कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब हम देखेंगे मेनोपोज। मेनोपोज के समय कैसा होता है? नेचुरल होता है, ना तो एसिडिक होगा और न ही अल्काइन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर मेनोपोज। अब मेनोपोज के एटलीस्ट 6 वीक के बाद कैसा पीएच होगा? अल्काइन होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय हाई एसिडिक देखने के लिए मिलेगा पीएच। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय भी जो पीएच है वो हाई एसिडिक मिलेगा, क्योंकि इस टाइम इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आज हमारा जो वेजाइना था वो कंप्लीट हो चुका है। वेजाइना के बारे में जो भी पीएच उसका था। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।